हेलो गाइज, आइए आज हम लोग अध्याय 6 वायु की गतियां के चौथे एपिसोड में आज हम लोग चक्रवात या साइक्लोन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं चक्रवात या साइक्लोन। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चक्रवात किसे कहते हैं। हम लोग गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या बवंडर आता है। ठीक किसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं, ध्यान दीजिए, चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न वायुदाब तथा किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है और हवाएं बाहर से अंदर की तरफ या बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की वायु की दिशा को हम देखकर जानेंगे। आगे हम लोग जानेंगे चक्रवात कितने प्रकार का होता है। तो चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आइए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित हैं। ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। आप विश्व के मानचित्र पर चीन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अमेरिका तथा बंगाल की खाड़ी को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात ये चक्रवात 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे चक्रवातों से बचाव। चक्रवात से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। नेक्स्ट है, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। आगे हम लोग जानेंगे कि चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खास सामग्री को वाटर प्रूफ बैग में रखें।
तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। आगे चलते हैं, आगे हम लोग जानेंगे प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन। आइए देखते हैं प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन। प्रतिचक्रवात वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इनमें केंद्र में उच्च वायुदाब और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवनों की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने चक्रवात के विषय में काफ़ी चीज़ों को जाना समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।